पत्र है जिस पत्र में कल एक भाई ने लिख कर दिया था, हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया। दिलीप कांतिलाल जायसवाल, उम्र है 52 वर्ष, निवासी हैं सुवासरा मंडी। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइएगा। सुवासरा मंडी, ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। इनका निर्माल्य विसर्जन का रथ चलता है सुवासरा मंडी। गुरुदेव, मेरा बेटा आरव 13 वर्ष को उसको एक बीमारी हुई और डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला। आरव आए हैं क्या? हाथ हिलाओ बेटा, दोनों हाथ। डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन का बोला। आजा आजा, एक बेलपत्र लेके जाना, आ जाओ। बस आरव आए, बाकी रुक जाए। उसको एक बीमारी हो गई जिसका ऑपरेशन डॉक्टर को करना था। डॉक्टर के हिसाब से हमने दूसरे डॉक्टर को बताना प्रारंभ किया, उन्होंने भी इसके ऑपरेशन का कहा और बीमारी ऐसी कि हम उसका वर्णन क्या करें। तब मेरे बेटे आरव ने कहा, मम्मी ऑपरेशन कराने से पहले वो टीवी पर मिश्रा जी आते हैं ना, अपने एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बेटा आरव कह रहा है, मम्मी वो सियोर वाले मिश्रा जी आते हैं ना, अपन कुबेरेश्वर धाम चलते हैं। बाबा को नमन करा, यहां से कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर गए, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे मेरे बाबा ने जो शिव है, जिसको लोग शंकर कहते हैं, उसकी पहचान हमको हो गई। और बाबा की कृपा से मेरा बेटा, हमने निर्माल्य विसर्जन संकल्प लेकर चलाना प्रारंभ करा और मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। उसको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरी बात गुरुजी, आरव की माता को शरीर में गठाने होने लगी और डॉक्टर के हिसाब से वो गठाने ठीक ही। अब करें तो करें क्या? तब हमने संकल्प लिया कि शंकर के मंदिर का निर्माल्य विसर्जन करना प्रारंभ करेंगे और निर्माल्य विसर्जन करेंगे। सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मंदिर साफ करोगे तो तुम्हारी बीमारियां भी भगवान स्वयं साफ करता है। स्वयं हमने निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना प्रारंभ करा। जो गठाने कई वर्षों से हो रही थी, डॉक्टर जिसका ऑपरेशन कर कर उसको जांच करने के लिए भेजने का बोल रहे थे, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 4 महीने के अंदर वो सारी गठाने गलना प्रारंभ हो गई। एक बार हाथ हिला दो दीदी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। ये शिव तत्व है, इसको जितना रिझाओ, शंकर को जितना मना सकते हो मनाइए। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, कर्म का दंड तो हर मनुष्य को भोगना है। हमने पहले भी कहा, शरीर में रोग आएगा, अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाई लो, जांच कराए तो जांच कराओ, उससे पूछो, उससे सब राय लो और डॉक्टर पर जितना भरोसा करो उससे दुगना भरोसा मेरे महादेव पर भी कर कर चलो। और उसकी औषधि, डॉक्टर लिख रहा है दवाई जरूर खाओ, डॉक्टर लिख रहा है जांचे जरूर कराओ, डॉक्टर लिख रहा है कि ये दवाई खाना पड़ेगी, 15 दिन खाना पड़ेगी, खाओ। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। दवाई वही जो डॉक्टर ने दी है, पर नाम किसका? कुंदकेश्वर महादेव। दवाई वही, नाम कुंदकेश्वर महादेव।
शरीर में कष्ट होगा तो हमें डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, ये हम पहले भी कथा में कर चुके। डॉक्टर शिव का एक रूप है, जाओ उसको बताओ उसको, पर दवाई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर। और जब हम देवादिदेव महादेव की उस अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम देवादिदेव महादेव की उस भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं तो उसका सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत बिंदु वही, अंत। जाओ डॉक्टर के पास, दिखाओ डॉक्टर को, बताओ डॉक्टर, इलाज करवाओ डॉक्टर से, पर उसकी औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, शिव की भक्ति के साथ। अवगढ़दानी शंकर के विरल भक्ति के साथ। और मेरे शिव की पवित्र कथा कर रहे, मेरे अवगढ़दानी भगवान भोलेनाथ की पवित्र कथा, मेरे शंकर भगवान की पवित्र कथा का रस स्वादन कर रहा है। एक शिवलिंग, छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में होना चाहिए। एक छोटे से छोटा शिवलिंग हमारे घर में, घर के अंदर शिवलिंग विराजमान होना चाहिए। और घर में जब तक शिवलिंग नहीं है उस घर का जल भी पीना उत्तमता नहीं है। यहाँ तक और प्रयास करो, भगवान शंकर के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ। भगवान शिव के बिना सब कुछ। ये यशोदा जी को इस पर बिठा दे, सामने कुर्सी पे। सब कुछ अधूरा, बिना शिव के, बिना शंकर के सब कुछ। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर ओघड़ी की प्राप्ति हमारे जीवन के कल्याण के। हम उसको पहचाने ना, हम उसको जाने ना, इसलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग